मैं लिख के दे सकता हूँ यार। लोग $30 से $1600 बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं क्या? मेरे कॉन्सेप्ट ने बोला कि वहाँ से रेड कैंडल आएगी, बना लिया। अब जो होगा देखेंगे, ट्रस्ट तो करो कम से कम सेटअप के ऊपर, भरोसा तो करना पड़ेगा ना आपको। एक भाई बोल रहे हैं गुरुजी मम्मी कसम सब कुछ फ्री है यूट्यूब पर। आज भी 3-4 ट्रेड की थी, सारी शॉर्ट थी, कहाँ पे क्यों किस वजह से ट्रेड लिए पूरा डिटेल में समझाया है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे किस वजह से क्यों काम करती है, इनको अगर आपको अच्छे से देखना है, समझना है, सीखना है तो 7 से लगा के 9 के बीच में हमारी डेली क्लासेस होती है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो। बढ़िया है सर। आज बुखार आया देख लो। रिकॉर्डिंग प्लीज़, रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने। प्रॉफिट की दवा देने के लिए रेडी हैं आज हम। सॉरी 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 एवरीवन, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था मीटिंग लेने के लिए। अभी भैया का क्लिनिक है यहाँ पे, तो क्लिनिक पे आके बैठा हूँ मैं कि चलो ठीक है, अवॉइड नहीं करना है, काम सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में, जो चल रहा है चलता रहेगा। 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आज। एक तो अपन 3 से 4 ट्रेड करेंगे, ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा और भी कुछ चीज़ें बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन वो मीटिंग के लास्ट में रहेगी, उससे पहले नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ, एक ट्रेड आ रही है अपनी AUD JPY पे ट्रेड आ रही है एक बाई की, ठीक है। AUD JPY बाई की ट्रेड। इस वाली कैंडल ने ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। और अगर ये लॉस होती है देन यहाँ से तो शॉर्ट जाएगा ही जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसी कैंडल ने ग्रीन जाना चाहिए। मैंने एक ट्रेड बना रखी है, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक बता देता हूँ मैं। जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था उसका 3x किया है मैंने यहाँ पे, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल थी, लेकिन सेटअप ने बोला कि करने का मतलब करने का, ठीक है। पहली ट्रेड के पीछे का लॉजिक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको ये क्या किया था मैंने यहाँ पे। मैंने ये जो प्राइस है यहाँ पे, उस प्राइस का 3x किया था ये, और वहाँ से प्राइस कहाँ तक जाना था, इस वाले एरिया तक जाना था, जो कि पहुँच चुका है, पहला तो हो चुका है। एक हालांकि ट्रेड वहाँ से सेल की बन रही है, लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट जहाँ से पैसा उठा रहा है वहाँ से मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट है बाय का, तो उसकी वजह से हो सकता है ऐसे प्राइस थोड़ा सा ऊपर चले जाए, तो वहाँ से सेल के लिए ट्रेड रिस्की हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मार्केट ने पुल बैक लिया है, ये मार्केट ने पुल बैक लिया है, तो हो सकता है कि मार्केट ने एक वेव बनाई, पुल बैक लिया, 2 वेव बनाई, पुल बैक लिया, तीसरी वेव बना सकता है यहाँ तक, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है। क्योंकि हम एक चीज़ देखते आए हैं पहले से कि मार्केट में कहाँ से पैसा आ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब मार्केट में किस सपोर्ट से प्रेशर जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इस सपोर्ट की बात करूँ तो इस वाले सपोर्ट पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो इस वाले वेव का प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। उस कंडीशन में हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। एक और ट्रेड आ रही है हमारी यूरो USD पे। सर एक बार कमेंट देखो और इनको बता दो कि कब ट्रेड लेनी है कब नहीं लेनी। सब जैसे आपने बोला, चाहे जो एंट्री बनी हमें में इन्होंने एंट्री बना दिया, लॉस यार हो गई बोले। सुनो मेरी बात, जिन भी सेफ लोगों एंट्री में AUD मत JPY पे लो। जिन भी लोगों ने एंट्री बनाई है, फिर बाकी लोग जो भी बोल रहे हैं कि सर लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सबसे पहली बात मैंने 10 बार 20 बार बोल चुका हूँ मैं कि अगर एंट्री बनाओ तो ऐसी जगह से बनाओ, जैसे मान लो ये एरिया आ रहा है, आपको सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट के नीचे से एंट्री बनानी चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैंने अभी यूरो USD पे अगर बोला है कि इस वाले एरिया से मार्केट में सेलिंग आएगी, तो आपकी एंट्री का होनी चाहिए इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे नीचे होगी देन हो सकता है वहाँ पे डोजी बन जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपका लॉस हो जाए, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब वहाँ से एक बार रिजेक्शन आ चुका है, मैं नहीं बना रहा हूँ एंट्री वहाँ पे अब, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। कहाँ से? ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस आपको लोगों को दे रखे हैं वहाँ से आपको सीखनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि आप डायरेक्ट आके सिर्फ सिग्नल्स कॉपी करके कि हाँ बाय कर लिया, सेल कर दिया, पैसा बना लो, तो भैया वो करना है तो आपके पास पूरा मार्केट खुला पड़ा है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। अगर मेरे पास आ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड कहाँ पर कर रहा हूँ, उस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या है।
ठीक है। अगर मैं इस वाले एरिया पे ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे ट्रेड बना रहा हूँ तो मैं क्यों बना रहा हूँ। मुझे तो पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं मेरी लाइफ के सारे काम छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के, अगर आप लोगों को कहीं पे भी बैठ के, साला मैं जहन्नुम में रहूँ, साला मैं शमशान में बैठा रहूँ, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर मैं टाइम निकाल के आप लोगों को हर एक दिन आके अगर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की जवाबदारी बनती है कि आके आप लोगों को सिग्नल्स कॉपी नहीं करना है। आप लोगों को सीखना है, समझना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है। 1000 बार समझा चुका हूँ आपको मैं ये बात, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड अपनी बन रही है यूरो जीबीपी पे, ठीक है। अगर एक कैंडल और ऊपर जाती है तो इस वाली एरिया से हम सेल के लिए जा सकते हैं। थोड़ी सी जगह तो बच रही है। इस पुल बैक का डबल भी हो रहा है उसी वाले एरिया पे। हाँ, ये वाला एरिया रहेगा। अगर प्राइस अगर सीधा जाता है अब यहाँ पे, इस वाले एरिया से हम एक सेल के लिए कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। मैंने एक ऐसा लेवल डाल रखा है वहाँ पे, और अगर पूरे का 75 करूँ अभी, तो अभी जो रिवर्सल आ रहा है वो 75 से आ रहा है, पूरी वेव की 75 से आ रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे प्रॉपर सेटअप मिलने का, हर कहीं पे उंगली नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्रेड जेपीओ में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। यूरो यूएसडी में प्राइस एक कैंडल के अंदर घूम रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। एडी जेपीओ में भी प्राइस एक कैंडल के अंदर घूम रहा है, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यूएसडी जेपीओ में प्राइस निकला है बाहर थोड़ा सा, इस वाले एरिया से रिएक्शन मिल सकता है एक। क्लोजिंग अगर बाहर हुई तो ये वाला एरिया 2x का आ रहा है ऊपर वाला, यहाँ से रिस्की है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ रिस्क, कुछ भी ऊपर लूँगा मैं। ऊपर लेने के पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये मार्केट ने जो पास्ट वाली वेव बनाई है, उसी वेव को उठा के अगर आप आगे लगाओगे तो एग्जैक्ट उसी वाले एरिया पे ख़त्म हो रही है वो, दैट्स वाई। प्लस इसका भी 2x हो रहा है, दो चीज़ें एक साथ आ रही है। इसमें एक वेव, दो वेव और तीन वेव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यूएसडी पे आए तो मुझे बताना, ठीक है। तब तक अपन किसी और करेंसी पे कुछ देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। हाँ, छूट गया है हमारा एक सिनेरियो केट जेपीओ पे। एयूडी जेपीओ पे प्राइस निकला है बाहर, ट्रेड मिल रही है शानदार वाली। टू एक्स पे नहीं करेंगे, 3x पे करेंगे। प्राइस अगर यहाँ पे मिलता है देन ट्रेड करेंगे। एंट्री का ध्यान रखना, ठीक है। एंट्री के पीछे का रीज़न, मार्केट ने कैंसिलेशन किया है, उसका अपन ने यहाँ पे 3x किया है। मैंने 3x यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 2x से प्राइस ने हल्का सा रिवर्सल लिया है, दैट्स वाई। प्रीवियस सप्लाई मेजर नहीं करेंगे, कर सकते हैं, कर सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। यूरो जीबीपी में जो मैंने एक एरिया दिया था, उस वाले एरिया से क्या हुआ है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परसेंटेज भी अच्छा था, ऐसा नहीं परसेंटेज अच्छा नहीं था। विजय भाई ने बोला था हमें, पर दूसरे पैर में बिजी थे। कोई बात नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि जो मैंने एक एसएनआर लेवल दिया था, एग्जैक्ट उसी एसएनआर लेवल से क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए भी करना। पर जो समझदार लोग हैं, जिनको आता है कॉन्सेप्ट, उन्होंने ट्रेड ले ली थी और बिक्री हो गई। गुड।
समझदारी भाई इन लोगों में तभी आएगी जब ये खुद से ट्राई करेंगे। अगर भेड़ चाल चलना है तो मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, वो आपके ऊपर है कि आपको जिंदा रहना है मार्केट में फिर मरना है। गोल्ड बहुत शानदार तरीके से गिरा है, कोई न्यूज़ आई है मार्केट में? ये सर भी 8 o'clock को 2 स्टार है भी, देन 833 स्टार। कोई है बात। ना? बाइक रिलेटेड बन रही थी गोल्ड में इस वाले एरिया से। अरे एक ही कैंडल में हो गया सारा सिनेरियो। पता ही नहीं था, नहीं तो आराम से 220 पे मिल जाता है। छूट गई ट्रेन। सर कॉन्सेप्ट क्या है? कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं, वही कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। पुल बैक का 3x बन रहा था इस वाले एरिया पे, जस्ट वहीं से मार्केट टिप करके ऊपर जा रहा है। मैंने ये वाला एरिया क्यों रखा टीपी के लिए? क्योंकि प्राइस कितना रिवर्सल लेता है, जितना मार्केट ने पास में पुल बैक किया हो। तो यहाँ से पुल बैक लगभग लगभग हो चुका है, उसको आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो। ये इसको अगर आप 1 मिनट करोगे तो 1 मिनट में और आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये इस वाले एरिया तक तो मिलना ही मिलना है। दे रहा है, दुरुस्त है, कोई बात नहीं। छूट गया तो छूट गया, आज नहीं तो कल और मिलेगा। हर एक करेंसी पेयर में जो जो चीज़ें मैंने सर बोली है वो हो रही है। USD JPY यूरो GBP अर्जेंट। हाँ, यूरो GBP और USD JPY दोनों का ट्रेड है। नहीं भाई होगी ऐसा ना लो। वो तो। यूएसडी पीवाई भी उस वाले एरिया पे जो था वहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। यूरो जीबीपी भी जिस वाले एरिया पे था वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। हाँ तो उसी समय अर्जुन भाई ने बोल दिया था अपने को यूरो GBP। केट अपन जेपीवाई गोल्ड। पे एक बाइक रिलेटेड बन सकती है। न्यूज़ का मूवमेंट है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन 50% से ये रिजेक्शन लेके जा सकता है ऊपर। हाई के बाद में क्लोजिंग का हाई वेट। हाई हाई लो निकल गया। जो एरिया मैंने दिया था देख लो वहाँ से क्या हो रहा है गोल्ड में। देख लिया? सर AUD JPY मल्टीपल पीपल सेइंग हाँ, एडी एंड जेपीवाई पे ट्रेड बन रही है सेल की। अभी नहीं है ना, अभी नहीं, थोड़ी सी जगह बच रही है ये वाले एरिया से। गोल्ड में एक रिस्क अगर लेना हो तो फिर से लॉन्ग पोजीशन में यहाँ से ले सकते हो। इस कैंडल के विक का एसएल रहेगा, ठीक है, और टीपी रहेगा इसका डबल, ये वाला। रिस्क छोटा सा है, रिवॉर्ड थोड़ा सा बड़ा है, तो देख लेना थोड़ा सा एक बार। क्योंकि इस नई वेव के 50% से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ऐसे एकदम कोस्ट टू कोस्ट कर देना, क्योंकि अगर निकलना होगा मार्केट तो निकल जाएगा यहाँ से, अदरवाइज नीचे आ जाएगा। सर AUD JPY स्पैम हो रहा है, आ गया लेवल पे। एडीपी आ चुका है, ठीक है। एडीपी पे सेल के लिए ट्रेड। एंट्री परफेक्ट लेंगे। एंट्री का ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर जगह बच रही थोड़ी सी।
यूरो यूएसडी 3x हो गया। ये तो चलती रहेगी बैकग्राउंड में, वो भी देख लो उसके साथ क्या हो रहा है। कितनी ट्रेड छूट गई यार, कितनी ट्रेड छूट गई। आप सभी चलो लोगों के अभी सामने कितनी ट्रेड छूट गई। वापस आ जाओ, अच्छा हुआ। एयूडी जेपीवाई सर वापस आ जाओ, उसका एनालिसिस का तो लेने दो। आ जाओ, क्या वो निकल गया वहां से, इसका 3x किया था उस वाले एरिया से, वो क्या ही बोले। लेवल सब दे दिए थे, अब जो कॉन्सेप्ट पता है वो अपने भाई ट्रेड यार ले ले देखो, रहा है, ऐसा इसी मत बोलना, सुनो मेरी बात, आप सभी कितने लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे। सीमित हो गई, सब दे रहा है साढ़े वो चार ठीक सौ लोग रहता बैठे है, हैं, ऐसा नहीं। 450 लोग बैठे हैं, मुझे बताना एक मिनट है ना। तुम सबको तुम्हारी मम्मी की कसम है, झूठ मत बोलना। क्या तुमको ये 3x वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्या, या मैंने आप लोगों को सिखा नहीं रखा है, फिर इसका आप लोगों को मैंने वीडियो नहीं दे रखा है। बताओ जल्दी। पता है ना, जिन लोगों को नहीं पता एक बार वीडियोस देख लो, मैंने समझा रखा है। और मैं चार्ट पे क्या कर रहा हूँ, मैं 3x के अलावा कुछ और कर रहा हूँ क्या अभी। अभी तुम्हारे सामने मैं, चलो ठीक है, मेरे पास 4 5 6 अलग अलग करेंसी पेयर होते हैं, इधर उधर देखना पड़ता है, छूट जाता है। क्या तुम लोग दिन भर बैठ के, अगर तुमने 4 घंटे भी बैठ के अगर कर लिया थोड़ा सा अच्छे से मैनेजमेंट, तो यार भाई मैं लिख के दे सकता हूँ यार कि तुम दिन का यार, भाई लोग 30 30 30 डॉलर से 1600 1600 डॉलर बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं क्या। बना रहे खुद से ट्रेड करके बना रहे, कोई सिग्नल थोड़ी दे रहा है। अरे भैया, क्या मैं लोगों को सिग्नल्स दे रहा हूँ क्या। बताओ ना, मेरा मोटिव क्या था। एक भाई बोल रहे गुरुजी मम्मी कसम सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे। हम्म? गुरुजी लेवल्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी वीक से रिवर्सल आ जाता है, कभी बॉडी से। यार मेरे भाई, मैं भी तो आप लोगों के सामने कैसे? लगा रहा हूँ भाई। देखो, एक आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, समझना मेरी बात को। अगर आपसे ठीक से नहीं हो रहा है, तो कितनी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है आप लोगों के पास में। जैसे मान लो आज मैं हूँ, मुझे कुछ नया ट्राई करना है, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कुछ अलग से करूँ, कुछ नया करूँ, किसके लिए, खुद के लिए हेल्थ ठीक करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब वो स्टेप्स अगर मुझे नहीं आते तो मैं सीखूंगा ना कि यार कोई ऑलरेडी बंदा अगर कर रहा है कि यार भैया वेट कैसे लॉस करें, थोड़ा सा अपनी जो बॉडी में सारी चीज़ें अपन ने खा खा के सब खराब कर ली है बाहर का, उसको कैसे ठीक करें। तो नहीं आता तो सीखेंगे कहीं ना कहीं से, जो बंदा ऑलरेडी अच्छे से कर रहा है। तो आप लोगों के सामने वो बंदा बैठा है जिसने वो चीज़ें बनाई, और तुम्हारे सामने डेली वो चीज़ कर रहा है, तुम्हारे पास सारे कॉन्सेप्ट के वीडियोस पड़े हुए हैं। नहीं पड़े हैं क्या, तो एक बार वहां पे जाके देख लो, सीख लो, कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एडीजे पे 3x पे ट्रेड आ रही है सेल के लिए, तो आपको क्या करना है, जस्ट मेजरमेंट करना है। 5 की वेव उठाई, उस 5 वाली वेव को आगे लगा दिया, ये आपका एक एरिया आ गया कि मार्केट में यहाँ से इस वाले एरिया सेलिंग आएगी एडीजेपीवाई पे। नहीं यार देखो, गलत क्या है। अब उस वाले एरिया में मुझे एंट्री मिल रही, मैंने एंट्री बना ली, सीधी सी बात है। मेरे कॉन्सेप्ट ने बोला कि वहां से रेड कैंडल आएगी, बना लिया। अब जो होगा देखेंगे, ट्रस्ट तो करो कम से कम सेटअप के ऊपर, भरोसा तो करना पड़ेगा ना आपको। बिना भरोसे कुछ चल रहा है क्या, लॉस होगा तो लॉस हो जाएगा साला। पर जब आप कोई चीज लगातार करते हुए आ रहे हो, आपको दिख रहा है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसी चीजें काम करती है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना मेरी जान। बिना मेहनत के कुछ होगा क्या। और अगर बिना मेहनत के अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बता देना कोई रास्ता बिना मेहनत के घर बैठे बैठे अगर कोई खिला देगी, क्योंकि माँ भी एक टाइम तक खिलाती है। न्यू स्टूडेंट्स कांटेक्ट टीम ट्रेडर ऑन टेलीग्राम, आपको कंप्लीट रोड मैप भेज दिया जाएगा, है ना, कैसे जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, गोल्ड वाले भैया का
थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक आएंगे। मैंने एक एंट्री बनाई है गोल्ड में लॉन्ग की, और कुछ भी $500 के आसपास चल रहा है अभी प्रॉफिट उसमें। मैं बाहर होने वाला हूँ इस ट्रेड से। क्यों बाहर होने वाला हूँ? क्योंकि ये इसमें एक कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है? ये वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा है, फास्ट वाले वेव का 100% बहुत है। अर्जुन भाई का मैसेज है, लास्ट 3 क्लास में उन्होंने आपके साथ ही कोटेक्स में ट्रेड किया, 3K से 12K कर लिया। एक ट्रेड बंदी थी अपनी, इस पे मिस हो गई, एडी जेपीवाई पे 50% वाली। अब ये मत पूछना सर हमें 50% वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है। वेव आपके सामने लगा रखी है, 50% कहाँ पर है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पास्ट वाला जो पुल बैक है मार्केट का वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना हो रहा है। अब ये मत बोलना कि सर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है या फिर आता नहीं है, मैं घर पे आके मारूंगा। भैया तुम 450 लोग बैठे हो ना मेरे सामने, क्या ये चीज़ें मैंने आपको आपकी मम्मी की कसम में कमेंट करके सब बता दो कि हाँ सर आपने ये चीज़ हमको बता नहीं रखी है फिर पढ़ा नहीं रखी है। अब नए स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, लिटरली मत ले नहीं, नए लेना को तो मैं बोल ही आपको। नहीं रहा हूँ, नए जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको तो मैं यही बोलता हूँ कि आप प्लीज़ जाके रिकॉर्डिंग्स देखो, क्लासेस देखो, वीडियोस देखो, उसके बाद में सामने अप्लाई कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आप लोगों को। कई बार बता चुका हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है। एक और चीज़, आप लोगों में से जो भी लोग मेरे से मिलने मतलब चाहते हैं कि यार मिलना है कि सर से कुछ भी, अनमोल एक फॉर्म रेडी करना, गूगल फॉर्म अभी ग्रुप में डाल देना। हाँ, एमपी में मंदसौर साइड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये चारों स्टेट के जो जो भी बंदे हैं जिनको अगर मिलना है तो मिलने के पीछे का रीज़न प्रॉपर कि सर ये रीज़न है, मुझे ये चीज़ आपसे समझनी है, सीखनी है, आपने सामने मिलना है, जो भी बैठना है तो प्रॉपर रीज़न समझा के, दिल्ली के भी लोग है ना, ठीक है। फॉर्म डाल देना, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा और जिन भी लोगों को मिलना मिल सकता है, सही है, कर दो। ठीक है। आज रात में हुआ तो निकल रहा हूँ मैं, तो मिलता है सबसे। और थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हर किसी घर तो नहीं आ सकता, एक बीच का आसपास का कहीं का कस्बा सिलेक्ट कर लेंगे जो भी नियर बाय रहेगा आपसे 50-100-150 किलोमीटर, वहाँ पे सब लोग आ जाएंगे, तो जो भी 5-10 लोगों का एक साथ मीटअप अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दूंगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इधर वाली साइड, इधर वाली साइड नहीं, इधर वाली साइड मतलब महाराष्ट्र वाली, गुजरात वाली साइड नहीं, मैं ऊपर वाली साइड बात कर रहा हूँ इंडिया की, जिसमें पूरा ये वाला बेल्ट आ गया आपका, ठीक है। डन है। उत्तराखंड, हाँ हो सकता है उत्तराखंड भी, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। चलो कितने डेट्स हो गई अनमोल? 3-4 हो गई क्या? मैंने तो 3 ली थी, बाकी कमेंट, कमेंट बाकी करके क्या बता दो बन एक रहा बार। है। तो तीन केट तीन जेपी वाले, तीन 5, अरे हाँ तो गए। एनालिसिस तो बहुत सारे दे दिए मैंने। एक को ट्रेड आ रही है यूरो जीबीपी पे, है ना, यूरो जीबीपी अभी नहीं है ना, थोड़ा सा गैप बच रहा है। 2x से ही घूम गया प्राइस, मैं 3x का वेट कर रहा था।
वहाँ पे 75% भी आ रहा था पूरी वेव का, दैट्स वाई मार्केट ने रिवर्सल लिया है। कोई बात नहीं, छूट गई, छूटने दो। इस पे अब 3x पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 2x से ही रिवर्सल लेके फिर 3x पे आ रहा है, तो रिस्की हो सकता है मामला, प्राइस नीचे आ सकता है। और कैंडल ने कैंडल के अंदर ही क्या कर दिया है, रिवर्सल ले लिया है। कितना हो गया आज का टोटल? 481 और 182, कितना हो गया टोटल? 600 के आसपास। हाँ 6, नहीं ये तो ज्यादा हो गया। 650, क्या? 660। ठीक है, स्टार्ट। बहुत है, 50,000 बहुत है, ज़्यादा नहीं। फिर बैठेंगे तो करेंगे और उंगली। ठीक है, ठीक है। बाइनरी के लिए एक आधी कुछ ट्रेड अगर वो मिल जाती है अच्छे वाले सेटअप के साथ में तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। और अभी भी आप में से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है समझ में, तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर विनती है भैया कि जीवन सुधारना, एक बार मेरे वीडियोस देख लो। ठीक है, AUD JPY, AUD उसी पे तो हो। अच्छा ठीक है, okay। एडी जीपीवाई पे यूँ इसका 3x आ रहा है और इसका 2x आ रहा है शायद, वहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, तो इस वाले एरिया से सेल की कैंडल बन सकती है। लास्ट ट्रेड है, इसके बाद नहीं। लॉजिक मुझे मत पूछना, बता चुका हूँ मैं। बड़ा स्विंग का 2x हो रहा है, और जो मार्केट ने यहाँ पे छोटा स्विंग लिया था, छोटे स्विंग का 3x हो रहा है। अब नहीं करना है, क्योंकि 2x से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है, तो 3x पे दिक्कत हो सकती है। देखा, जहाँ पे मैंने एग्जिट किया वहाँ से मार्केट ने क्या किया। मतलब एंट्री लेना कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई, लेकिन कहाँ पे एग्जिट करना है बहुत बड़ी बात है। लॉजिक क्या है, सिंपल सा, मैंने क्या किया यहाँ पे, जो पास्ट वाली वेव है उसका कितना किया, ये कॉन्सेप्ट कल या परसों वाली क्लास में समझाया था मैंने आप लोगों को, समझाया था। और अगर प्राइस अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, ये तो नीचे आ जाएगा। यहाँ से क्यों सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि पूरी वेव का 50% वाला, अगर प्राइस को अगर पुल बैक लेना रहता है तो कहाँ से लेता है, या तो 25 या फिर 50 या फिर 75। तो पुल बैक का एरिया कौन सा आ गया, 50 वाला। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एफर्ट नहीं लगाते हो, है ना। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि एफर्ट्स क्या होते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो मुझे तो नहीं पता, आप तो सिर्फ आते हो, टिपने आते हो, हाँ बता दिया, ट्रेड ले ली, हो गया काम खत्म, है ना। अभी ये 3 स्क्रीन का सेटअप है छोटा सा, ये 2 झोले लेके चलता हूँ मैं बाबा के, एक माउस लेके चलता हूँ, एक माइक लेके चलता हूँ। ये जहाँ बैठे हैं वहाँ सवेरा, एक क्लिनिक में बैठे हैं भैया। और कोई इंसान तुम्हारे लिए इतना कर रहा है और उसके बाद में भी तुमको तुम्हारी फिक्र नहीं है कि यार काश थोड़ी सी मेहनत हम भी कर लें, काश थोड़े से एफर्ट हम भी लगा लें। तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आप आगे, आप लोग खुद समझदार हो, आपके पास सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी, कैसे भी करो, कुछ भी करो, झक मराओ, मुझे नहीं पता। टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देखो टाइम निकालना पड़ता है, सीधी सी बात है। निकालना पड़ता है नहीं निकालना पड़ता है, खुद बता दो आप लोग। हम्म? अरे भैया टाइम निकालना पड़ता है नहीं निकालना पड़ता कि मिल जाता है। निकालना पड़ता। हम्म? निकालना शैलेंद्र पड़ता। भाई, आप आपने तो पहले कुछ भी हमारा करो, क्या। आप किसी भी मार्केट में कहीं पे कुछ भी करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात क्या है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं वो हर जगह काम करते हैं।
तो क्या आप उन कॉन्सेप्ट पे ठीक से काम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहाँ पे गलती कर रहे हो? उन गलतियों को ढूंढना, सीखना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना उसके पीछे। हम्म। और एंट्री दी थी गोल्ड में आपने, ऐसा नहीं दी थी। और रही बात वो गोल्ड की, तो चीज हाँ ये है कि प्राइस वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके आया। हर बार मैं गोल्ड में एंट्री देता हूँ 100-150 पिप तो मैं दे के जाता हूँ, ठीक है। एसएल मेरे बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कल से प्रॉपर आधा घंटा अलग से गोल्ड के लिए निकालूंगा मैं। हालांकि जब से अपन लाइव क्लास चालू करी है अभी पिछले 2 हफ्ते से, 1 हफ्ते से, मैं गोल्ड पे भी एंट्रीज दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी शायद शुक्रवार वाली क्लास में भी दी थी मैंने, दी थी ना? दी थी नहीं दी थी? हम्म। और दूसरी बात कि इस पे मत किया करो सर। 3x पे लिमिट देखना पड़ता है भैया, देख लोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा, कितनी देर लगती है? हम्म? बिल्ला भाई बार बार इस पे मत करो, ठीक है, आखिरी बार समझा रहा हूँ। मुझे आप सभी लोगों को रिजल्ट चाहिए कल से, जितने भी है, ठीक है। हेमंत भाई गोल्ड के लिए ब्रोकर एक्सएम यूज कर लो। काम की बात मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, जो लोग भी मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। ग्रुप में भी पब्लिकली सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आज के लिए डन फॉर द डे, मिलते हैं कल। कल का टाइमिंग जो भी रहेगा बता दूंगा मैं। जावरा कब? हेमंत भाई जावरा से निकलूंगा मैं बता दूंगा, ठीक है, याद से। हेमंत भाई मुझे मैसेज कर देना। आज टोटल हमने शायद 3 या 4 ट्रेड्स करी हैं, सारी सारी शॉर्ट थी। कहाँ से क्यों ट्रेड ली थी पूरा लॉजिक समझाया है मैंने। साथ में गोल्ड में भी कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट बनाया है, छोटा मोटा $600 का एसेस बनाया है, कुछ ज़्यादा तो नहीं बनाया है। और यही चीज़ अगर आपको भी समझनी सीखनी है कैसे काम करती है, मैं सिंगल्स नहीं देता हूँ, लेकिन मैं जिन चीज़ों पे काम करता हूँ मैं आप लोगों को वो सिखा सकता हूँ। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लास में आ जाइए कीजिए, और नहीं तो कोई बात ही नहीं, जो चल रहा है जीवन में चलने दो। जो घुट घुट के जी रहे हो, जो सारी चीज़ें हो रही है होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जय श्री महाकाल। पहली बात तो कि जो लोग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से हैं, जो मिलना चाहते हैं, मैं ग्रुप में भी एक वो डलवा रहा हूँ, फॉर्म डलवा रहा हूँ। फॉर्म फिल कर देना, कहाँ से हो, रीज़न क्या है मिलने का, क्या चीज़ समझनी, क्या चीज़ सीखनी, क्या समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर रीज़न होगा, बाकायदा मिलूंगा मैं। नियर बाय का एक दे दूंगा लोकेशन। दूसरी बात, ये जो लोग बैठे हैं डेली आ रहे हैं, डेली समझ रहे हैं, आज भी 3-4 ट्रेड की थी, सारी सारी शॉर्ट थी, कहाँ पे क्यों किस वजह से ट्रेड लिए पूरा डिटेल में समझाया है। और कुछ गोल्ड में भी हमने किया था थोड़ा बहुत जो भी था। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे किस वजह से क्यों काम करती है, इनको अगर आपको अच्छे से देखना है, समझना है, सीखना है तो 7 से लगा के 9 के बीच में हमारी डेली क्लासेस होती है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी तो मिलता है। जय महाकाल। एक और चीज़ की क्यों आना चाहिए, क्या चीज़ सिखा रहे हैं, तो रिजल्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आपने ग्रुप में देखा होगा लोग $30 से $1600 से बना रहे हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि मेरी टीम और मैं तो डालती ही नहीं है, ना देख पाते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं लोग। एक्यूरेसी मोर देन 85% से ज़्यादा, मतलब हाँ 85 तो मैं मान सकता हूँ कि 80-85 से ऊपर मिल रही है एक्यूरेसी। अगर 5 ट्रेड अगर आप करते हो तो आपकी चार्ट तो आपकी फेवर में आती है, 10 ट्रेड करते हो तो आपकी 8 या 9 ट्रेड तो आपकी फेवर में आती है। अगर प्रॉपर आप कॉन्सेप्ट पे सोच समझ के रुक के काम कर रहे हो, हर कहीं पे अगर हाथ पे मार रहे हो एक बात अलग हो जाती है। और वो चीज़ें मैं डेली प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। चाहो तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो पुरानी, और बाकी रिजल्ट्स बाकी लोगों के जो आज आएंगे मैं वो भी भिजवा देता हूँ ग्रुप में, तो देख लेना। बाकी तो इतना ही है, ठीक है, चलो जय महाकाल। अरे भैया ये मैंने पेन के डाल दिया ग्रुप में मैसेज, अलग ही दिख रहा है। हाँ चलेगा ना, क्या दिक्कत। चलो सर, हम लोकल वाले कहाँ मिलेंगे लखन भाई? मिलते हैं, आपसे भी मिलते हैं सर। $50 पे, $50 से क्या ही काम कर पाओगे भैया? फोरेक्स में अगर काम करना है तो कम से कम $5,000 से काम करो। $50-100 में कुछ नहीं होने वाला है, मतलब नहीं है, ठीक है। आग बंद करके खोलोगे अकाउंट गायब हो जाएगा। आर के ऑफिशियल सर माइक ओपन कर दो भैया, माइक ओपन कर दो 2 मिनट के लिए, इनके क्या बोल रहे हैं? वही सर, डाउट्स क्लास कब होगी?
डाउट क्लास मीटिंग सेकंड। वालों को बोलता हूँ तो हेलो सर। कल सर रख लेते हेलो। हैं वो। एक मिनट, रुक जाओ आर के भाई। प्रशांत भाई, डाउट ओके। क्लास का मैं जल्दी प्रबंध करवाता हूँ 1-2 दिन में, ठीक है? हाँ, पहुंच ही रहे हैं, बस पहुंच ही गए। जी सर। एक आज मिनट रुक रात जाओ। को पहुंच आकर्ष, चलिए। हाँ सर। डाउट क्लास का क्या है? कल जो भी होगा कल सर कल आज मैंने वन से मेरे $8,000 बनाए। कितने बनाए भाई? 8,000 सर। कितने से? आपकी सर मार्केट हाई थी ना, बड़ी फ्रेम से देख के बनाया है, जैसे आपने फोरेक्स, समझाया है। फोरेक्स में, बाइनरी में? हाँ फोरेक्स। हाँ बहुत बढ़िया भाई, एक मार्केट। नंबर। ठीक है, एक भाई मिनट रुक जाओ। मेरा भी आपकी एक सवाल मेहरबानी था। हाँ भाई ठीक है, जो एक मेरा मिनट आपने रुक एक जाओ। सवाल समझाया था है। प्लीज। एक मिनट जाओ, आर के भाई कुछ बोल रहे हैं। हाँ भाई, आर के भाई। सर मेरा सवाल ये था, जैसे हम डीटी रेंज यूज करते हैं हम्म। और नेक्स्ट लेवल हम निकालते हैं, हाँ, तो वहां पर हमको वॉल्यूम के साथ में वॉल्यूम, कंफर्मेशन। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम को छोड़ दो। आपने देखा होगा कि मैंने वॉल्यूम को कहीं ना कहीं अवॉइड कर दिया। वो इसलिए अवॉइड कर दिया क्योंकि उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अगर ठीक नहीं होगी, देन आपकी ट्रेड अवॉइड होगी, या फिर आप फोमो में आ जाओगे, ठीक है? फेयर ऑफ मिसिंग तो आउट में कि यार छूट ना एक्चुअली जाए ऐसा तो। हुआ था, मैंने 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 1,000 से 10,000 रुपीज बनाए थे विद इन 3 डेज में। तो हाँ, फोर्थ डे मेरा ऐसा है कि वो रेंज मैं कहीं पे भी लगा रहा था तो वो लेवल काम नहीं कर रहे थे, और उस हाँ। वजह से मैंने वो पूरा 10,000 लॉस नहीं कर तो दिए। भैया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा नहीं, हूँ। आप गलती नहीं कर रहे हो। मार्केट में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? अगर आपने वो एक से अगर सही है। 10 बनाए हैं तो आपकी जवाबदारी ये बनती है कि सबसे पहले आप 8 निकाल लो, आप बचे हुए 2 से काम करो। हाँ हाँ, और निकाल लिए ये थे, फिर वो दोबारा डिपोजिट कर दिए थे वो। रखो ही मत। मेरे रूल्स कुछ हैं, एक बार मैं ग्रुप में रूल्स भी हाँ, लिखवा, हिंदी मैंने में लिखवा आपकी के मैं आज पिन क्लास करवा देखी थी दूंगा। एक। पिन करवा दूंगा मैं। अगर आप उन रूल्स को अगर फॉलो नहीं करोगे, आप कितनी भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, आपकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी आ जाए, आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। आप जेब तो से जो पैसा दोगे ही दोगे। आपने जो लेटेस्ट अभी कोर्स अपलोड किया है, वो 12 पार्ट जो हैं, वो इनफ है इतना ग्रो करने इनफ के है, लिए? इनफ है, इनफ है भाई, इनफ है। उतना अगर आपने कर लिया ना, मतलब सिर्फ लेवल्स मैं के क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग ही हाँ, ट्रेड अगर लेनी है? आपने इतना ही कर लिया ना भाई, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ये है कि बाकी चीज़ों को अवॉइड करना, जो भी पुराना कचरा जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, जो चीज़ें चल रही है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? सर आधा आधा घंटा फॉरेक्स भी रोज किया करें ना सर। श्रेयांश भाई, या फिर जो भी भाई पूछ रहे हैं, कोशिश मेरी पूरी वही रहेगी। अब मैं आप लोगों को हैबिट क्यों डाल रहा हूँ थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि मैं सडनली सीधा फोरेक्स पे करवाने लग जाऊँगा, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं 10-15 मिनट डेली का दे रहा हूँ। मैं फोरेक्स में ऐसा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? दे रहा हूँ। थोड़े सर से टाइम के थैंक बाद यू में, सर, थैंक यू। हाँ वही कि एक अलग से ग्रुप बना के उसका मैंने खोल दिया है, तो चालू कर देंगे उसको भी, ठीक है? चलो, टाटा बाय बाय, सी यू, नाइस टू मीट यू, कीप इन टच, मिलते हैं।